पीछे राम आगे, लक्ष्मण आगे। ऐसे आज नेताओं को पहले आगे आना चाहिए, हथियार लेकर के या ज्ञान लेकर के या शास्त्र लेकर के, तब अपने कार्यकर्ताओं को पीछे रखना चाहिए। अरे पहले तुम आगे खड़े रहो, तुम ऑफिसों में बैठो, बंगलों में बैठो, खेत खरीदो, बंगले खरीदो, तुम पूरे शहर खरीद डालो, और ये बेचारे बिना मतलब के लोगों को मरवाते रहे, कटवाते रहो। ऐसी राजनीति से कभी हिंदुस्तान का भला होने वाला नहीं है, कभी भला नहीं होगा। अरे बड़े को आगे आना चाहिए, बड़ा समझदार होता है। ये कार्यकर्ता समझदार नहीं होते, ये हुक्म के गुलाम होते हैं। आज्ञा पालन करना इनका फर्ज होता है कार्यकर्ता का। इन्हें आगे का पीछे का नहीं समझता, इसीलिए तो इनको यूज किया जाता है। अच्छा बोलिए, अब सच बताना, ताज होटल बंबई में जो आक्रमण हुआ आतंकवादियों का, उसमें कसाब ने क्या कबूल किया था? कसाब ने कबूल किया था कि मेरे परिवार के लिए इतने सारे पैसे दिए उन्होंने, और उसके लिए मैं बलिदान दे रहा हूं मेरे परिवार के लिए। तो बस यही परिवार के पैसे, लालच जो है वो इन जवान बच्चों को बलिदानी बना देता है। लालच नहीं, आगे का पता चलता ना पीछे का। 10-20-50 हजार रुपए का लालच इन्हें बलिदान बना देता है। ये राम के दीवाने नहीं है, ये हनुमान के दीवाने नहीं है। राम के दीवाने कभी शराब नहीं पीते, हनुमान के दीवाने कभी गुटखा तमाकू नहीं खाते। और जितने भी दंगल करने वाले, इनमें 80% व्यसन करने वाले मौजूद हैं। पहले व्यसन छोड़ो, पहले हनुमान के बनो, पहले राम जी के बनो। है यहाँ पे कपड़ा लाल डाल करके, भगवा चोला पहन करके, ये ऐसे नहीं काम चलेगा। अंदर से बाहर से एक रूप हो जाएंगे तो तुम्हारे सामने कोई भी दुष्ट शक्ति टिक सकती नहीं है, टिक नहीं सकती है। हनुमान के सामने कोई टिक पाया नहीं, कोई टिक नहीं पाया। पहले आप अंदर बाहर से भगवा बनो तो सही। है अंडा खा लो, मांस खा लो, शराब पी लो, गुटखा खा लो, थूक लो, अंधाधुंध झूठ बोल लो, और नहीं नहीं नहीं, राजनीति के लिए राम का प्रयोग नहीं चाहिए, राजनीति के लिए भगवान का प्रयोग नहीं चाहिए। हाँ, राम के लिए आप कुर्बान हो जाइए, लाभ मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, प्रभु कृपा करेंगे, दया करेंगे। पर कोई कहां कुर्बान होता है राम जी के लिए? राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सब प्रॉब्लम आ रहे हैं समाज में। गांव में देख लो आप, गांव छोटा ही होता है, कितनी राजनीति है गांव में। सरपंची का चुनाव आवे तो कितने दंगल होते, एक ही गांव कितने भागों में बढ़ जाता है। देख लो, एक गांव 4 टुकड़ियों में बढ़ जाता है सरपंची के चुनाव में। इससे ही समझ आनी चाहिए कि ये चुनाव आदमी को कहां कहां बांट देगा, कहां कहां बांट देगा। अगर चुनाव न होते तो आदमी का बंटवारा इस तरह होने वाला नहीं था। आपको पता है, आप जब छोटे, जो बुजुर्ग बैठे हैं वो जब छोटे होंगे उन्हें पता है, हर गांव में मुसलमान हिंदू साथ रहते थे, सारे मुसलमान मंदिर में जाते थे, सब जगह कीर्तन होता था, कुछ नहीं था, मस्जिद थी ही नहीं। तो राजनीति ने आपस में भाई भाई को दुश्मन बना दिया है। इससे बाहर आकर के राम कथा कहो, भागवत कथा कहो, और ये कथा वही सिखाती है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया। ये है भैया हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे पूर्वजों का ये है। मच्छर को मारना नहीं चाहिए, ऐसा ऋषि मुनि कहकर गए हैं। कितनी अहिंसा हिंदू धर्म में है, पर अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप सहन करो कुछ, ना ना ना, सहन भी नहीं करना है। अपनी आत्मरक्षा के लिए आपको कुछ भी करने का अधिकार होता है। स्वभावम न कर्तव्य मूलम, धर्म रक्षा स्वभाव से है, आत्मरक्षा स्वभाव से है। पर षड्यंत्र का शिकार मत बनिए और
देश को बचने दीजिए, देश को संभलने दीजिए, है? देश का आनंद हो, देश का कल्याण हो। चुनावों में तो पैसे देते हैं राजनीतिक पार्टियां गाली देने के, और क्या बताएं तुमको, है? हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को गाली दो। 500 करोड़ रुपए दिए और गाली दे रहा है हिंदुओं को कोई आदमी माइक पर खड़े होकर के, और उससे फायदा होता है चुनाव का। ब्लैकमेलिंग है ये, भावनात्मक, धार्मिक। इसीलिए परमात्मा, ये भागवत यही कहती है।